साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूनिट 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ई कॉमर्स। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है यूनिट 9 पहली बार एमपीपीएससी के एग्जाम्स में जोड़ी गई है। 2020 और 2021 के प्री एग्जाम्स में आपसे यूनिट 9 से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यूनिट 9 के अंतर्गत क्या आता है? ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 9 के अंतर्गत आती हैं। देखिए, मैटर तो पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा मिल जाएगा हर जगह से, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो ढूंढना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं कि किस तरह से आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं ई कॉमर्स से। इससे पहले साइबर सिक्योरिटी की 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी एग्जाम फतेह बैच, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप एक वीडियो ई कॉमर्स की इससे पहले वाली जरूर देखें, तो उससे आगे की वीडियो आपके समझ में आएगी। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 10 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली किस प्रकार के कॉमर्स के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर, ऑप्शन बी है एम कॉमर्स, ऑप्शन सी है पीयर टू पेपर, ऑप्शन डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर, फिर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर ए यानी कि पीयर टू पीयर जो है वो ऐसा जो कॉमर्स होता है जो बिना किसी माध्यम के आपके पूर्ति की जाती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं तो हड़प्पा घाटी सभ्यता की बात करते हैं। उस समय अगर आप व्यापार करते थे तो किस तरह से व्यापार करते थे? आप अपनी सामान किसी को देते थे और सामने वाला अपना उसके बदले में दूसरा सामान आपको देता था। यानी अगर आपने अनाज दिया तो सामने वाले ने आपको अनाज दिया, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? संसाधनों की अदला बदली कर रहे थे। तो वो एक पीयर टू पीयर का सीधा सीधा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, बाकी अब अभी की बात करते हैं तो एक वेबसाइट है, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये जो वेबसाइट है, ऐसे कॉमर्स में आपको पता ही है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि freelancer.com एक वेबसाइट है, वो भी यही काम करती है, बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली कराती है freelancer.com। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, पीयर टू पीयर का सही एग्जाम्पल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा यूज में कौन सा रूप आ रहा है ई कॉमर्स का? ऑप्शन ए है G2C, ऑप्शन बी है B2C, ऑप्शन सी है C2C, या फिर ऑप्शन डी है G2B। अब इनके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सारे फुल फॉर्म हम आपको इससे पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं। एक बार वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं वो वीडियो जरूर देखिए, तो आपके समझ में आगे की वीडियो बहुत अच्छे से आएगी। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। आंसर है बी, यानी कि B2C। अब ये B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिजनेस टू कस्टमर, ये बिल्कुल सही फुल फॉर्म होता है। तो ये सबसे प्रचलित रूप कैसे है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू कस्टमर इसका बिल्कुल सही रूप है। अब देखिए, जैसे अमेजन.com है, फ्लिपकार्ट.com है, नायका है, ये सब लोग क्या करते हैं? जैसे कि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे हमें एक बॉटल चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, हम वेबसाइट पर गए, अमेजन पे गए, हमने ऑर्डर लगाया, हमको सर एक बॉटल चाहिए, पानी की बॉटल। अमेजन वाले क्या करते हैं, उसको बिजनेसमैन के पास में पहुंचाते हैं जहाँ पर पानी की बॉटल बनती है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये चीज़ इस बंदे को चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके एड्रेस पर, जो आपने एड्रेस लिखा है, वहाँ पर उस चीज़ को डिलीवर कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, यानी बिजनेसमैन के बाद में सीधे कस्टमर के पास चीज़ें पहुंची, और इन वेबसाइट की मदद से। इसलिए ऐसे कॉमर्स को B2C कहते हैं, बिजनेसमैन टू कस्टमर कहते हैं, और यही सबसे ज़्यादा अभी यूज़ में आ रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कोई भी चीज़ आप जब ऑनलाइन मंगाते हैं तो इसी तरह के कॉमर्स का आप यूज़ करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है, जब मोबाइल से ही कॉमर्स किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिवाइस कॉमर्स, ऑप्शन बी है एम कॉमर्स, ऑप्शन सी है फ़ोन कॉमर्स, या फिर ऑप्शन डी है सेट कॉमर्स। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है एम कॉमर्स, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, जब मोबाइल के द्वारा हम खरीदारी करें या फिर ई कॉमर्स करें तो उसे हम एम कॉमर्स कहते हैं। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, एम का मतलब है मोबाइल और कॉमर्स का मतलब है खरीदारी। तो एम कॉमर्स किसे कहते हैं? जब मोबाइल के माध्यम से हम परचेजिंग करते हैं तो उसे एम कॉमर्स कहते हैं। जैसा कि आजकल हम करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर के, जैसे नायका है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, इन पर जाकर के हम अपनी चीज़ों को खरीदते हैं। मोबाइल के माध्यम से चीज़ें ऑर्डर लगाते हैं और चीज़ें हमारे घर पर डिलीवर हो जाती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एम कॉमर्स कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ई-स्टील.com और जनरल इलेक्ट्रॉनिक किस तरह के कॉमर्स के उदाहरण हैं? ये दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ऑप्शन ए है B2C, ऑप्शन बी है B2B, ऑप्शन सी है B2G, या फिर ऑप्शन डी है G2G। आइए देखते हैं।
सही आंसर है डी, सही आंसर है बी, यानी कि B2B, यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। अब देखिए, ये जो eSteel.com कंपनी है, ये एक स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है, रॉ मटेरियल यहाँ पर तैयार करती है। तो जैसे कि ये कंपनी, ये भी एक बिजनेसमैन का काम होगा, तो ये रॉ मटेरियल तैयार करेंगे और किसी बड़ी कंपनी को भेजेंगे, किसी बड़ी कंपनी, सरिया बनाने वाली कंपनी को उन्होंने भेजा, तो वो भी बिजनेसमैन हुए और ये भी बिजनेसमैन हुए। तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन का सही उदाहरण है eSteel.com या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों कंपनियां जो हैं वो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन का बिल्कुल सही उदाहरण है। और B2B का फॉर्म मतलब भी यही होता है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के थोक चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना व्यापार आपस में ही करती हैं। और कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ कंपनी है या फिर कस्टमर है? तो कंपनी जो होगी उसका जो है आपका GST रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बना होगा, तभी वो कंपनी कहलाएगी। और जो हमने आपको बताया, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जो होता है वो कंपनी से कंपनी के मध्य में ही व्यापार होता है, इसलिए इसे B2B कहते हैं। ये सारे फुल फॉर्म इससे पहली वाली वीडियो में हम आपको करा चुके हैं, सारी चीज़ें करा चुके हैं, इसलिए इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं। आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो ईबे वेबसाइट किस तरह के कॉमर्स का उदाहरण है? ऑप्शन है C2C, ऑप्शन बी है B2C, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, आंसर इसका सी, यानी बोथ A एंड B। अब देखिए आपको बताते हैं। देखिए ईबे एक ऐसी वेबसाइट है जो दोनों काम करती है। कैसे? कस्टमर टू कस्टमर का भी काम करती है। आप कहेंगे सर ये कस्टमर टू कस्टमर का क्या मतलब है? जैसे आपने OLX.com सुना होगा। OLX.com क्या करता है? तो जैसे आपकी कोई पुरानी चीज़ है, आपको उसे बेचना है और किसी को कोई पुरानी चीज़ खरीदना है, तो आप भी एक कस्टमर हुए, आपने उसको यूज किया है, और सामने वाला जो खरीदने आ रहा है वो भी एक कस्टमर हुआ जो बाद में उसको यूज करेगा। तो कस्टमर टू कस्टमर जो होता है वो C2C होता है। ठीक है, तो जैसे कि OLX कंपनी है वो C2C का काम करती है, उसी तरह ईबे भी ये काम करती है C2C का। ठीक है, पुरानी चीज़ों की खरीद बिक्री का काम ईबे भी करती है। और ईबे एक काम और करती है, B2C का भी काम करती है ईबे, यानी कि नई चीज़ें, जैसे कि आपने, जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट जो काम करती है, वही काम ईबे भी करती है। यानी कि आप ईबे पर ऑर्डर लगाएंगे और ईबे क्या करेगी, उस बॉटल वाली कंपनी के पास में जाएगी, जो बॉटल आपको चाहिए होगा, और वो कंपनी क्या करेगी, आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देगी। तो ये B2C का भी काम करती है और C2C का भी काम करती है। तो ऐसा करने वाली कौन सी वेबसाइट है? तो eBay.com जो है वो B2B और C2C दोनों काम करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ईबे वेबसाइट जो है वो दोनों प्रकार के कॉमर्स का काम करती है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो फुटकर विक्रेता और ग्राहकों के मध्य सीधे कॉमर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रगति कॉमर्स, ऑप्शन बी है रिटेल कॉमर्स, ऑप्शन सी एम कॉमर्स, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको जानकारी देते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि रिटेल कॉमर्स होता है। अब देखिए आपको समझाते हैं। फुटकर विक्रेता कौन होता है? जैसे हमारे गाँव में एक कल्लू बनिया की दुकान है। ठीक है, अब हमको कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए हमें वहाँ पर हमको एक ऑयल की बॉटल खरीदनी है, तो हम सीधे कल्लू बनिया के पास में जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई साहब मुझे एक ऑयल की बॉटल दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे, आपको ऑयल की बोतल दे देंगे, आप उन्हें पैसे दे देंगे, बात खत्म। तो क्या हुआ, ग्राहक सीधे जो है दुकानदार के संपर्क में आया। तो इसे क्या कहते हैं? रिटेल कॉमर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो जब कॉमर्स, इस कॉमर्स से ग्राहक सीधे दुकानदार के संपर्क में आता है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो SaaS यानी सास का फुल फॉर्म क्या होता है? अब ये आप अपनी सास नहीं समझने लगना भाई। ठीक है, यहाँ पर सास का अलग अर्थ है। आइए देखते हैं क्या होता है फुल फॉर्म सास का। तो बात करते हैं। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सर्विस एडेड एज ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर है ए, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बिल्कुल इसका फुल फॉर्म होगा SaaS का। ठीक है, अब SaaS का काम क्या है? तो इस सेवा का मुख्यतः प्रयोग सब्सक्रिप्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि आप हॉटस्टार यूज़ करते हैं, आप अमेजन प्राइम की वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए पैसे देते हैं आप, फिर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म पर होती हैं, और उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? सास, यानी SaaS उसको कहते हैं। ये सारे जो सब्सक्रिप्शन वाले कार्य होते हैं वो SaaS के प्लेटफॉर्म पर ही होते हैं। ठीक है, तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप फुल फॉर्म आसानी से बता सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो देखिए, जब एक कंपनी सिर्फ अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन स्टोर पोर्टल, ऑप्शन बी है ऑफलाइन स्टोर पोर्टल, ऑप्शन सी है यूज्ड स्टोर पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है अनयूज्ड स्टोर पोर्टल। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर ए, यानी कि ऑनलाइन स्टोर पोर्टल। अब आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम कोई, जैसे मान लीजिए हमने अपनी ये कंपनी खोली अतुल शुक्ला साबुन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी उस कंपनी पर केवल अपने ही साबुन को बेचेंगे। ठीक है, यानी atulshukla.com पर जाइए और अतुल शुक्ला नाम के साबुन को खरीदिए। अगर मान लीजिए ये साबुन अगर मार्केट में आता है तो भाई ज़रूर खरीदिएगा, और हम मतलब गुणवत्ता वाले साबुन बेचेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नकली साबुन, बिल्कुल अच्छी चीज़ें बेचेंगे। ठीक है, खैर ये तो मजाक की बात थी। तो जब कोई भी कंपनी केवल अपने ही चीज़ों को बेचती है तो वो क्या कहलाती है? ऑनलाइन स्टोर पोर्टल कहलाती है। उस पोर्टल पर आप जाएंगे तो केवल उसी की चीज़ें मिलेंगी, कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए देखिए,
जैसे कि तनिष्क ज्वेलर्स डॉट कॉम है, अगर आप तनिष्क ज्वेलर की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको केवल तनिष्क की ही ज्वेलरी मिलेंगी। एप्पल डॉट कॉम पर जाएंगे तो आपको केवल आईफोन ही मिलेंगे, कोई और चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर पोर्टल होता है। इसे बंद या फिर सीमित ई कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ हम अपनी ही चीज़ों को बेच रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी को चीज़ों को नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, फार्म इजी और मिड लाइफ किस तरह की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं? ऑप्शन ए है एजुकेशन सर्विस, ऑप्शन बी है मेडिकल, ऑप्शन सी है ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में है इस समय, ठीक है, चर्चा की विषय है, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि मेडिकल सर्विसेज होती हैं। अब देखिए अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने एक प्रचार सुना होगा, फार्मेजी करके एक प्रचार आता है, यानी कि अगर आप फार्मेजी के माध्यम से अगर दवाइयाँ मंगाते हैं तो आपको बहुत सारी छूट मिलेगी और सस्ती दवाइयाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये फार्मेसी और मिड लाइफ ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो दवाई या फिर मेडिकल किट आपको उपलब्ध कराती हैं सस्ते दामों पर ऑनलाइन, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, डाउनलोड किया जा सकने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन है लॉक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है ई प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है डिजिटल प्रोडक्ट या फिर ऑप्शन डी है एवरेज प्रोडक्ट। इसका आंसर तब बताएंगे जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और इतनी सारी मेहनत लग रही है, कहाँ कहाँ से हम प्रश्न आपके लिए बना करके ला रहे हैं, चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो एक हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, सोने पर सुहागा होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। अब आपने कर ही दिया है लाइक तो आंसर बता ही देते हैं। सही आंसर है सी, यानी सी का अर्थ है डिजिटल प्रोडक्ट। आइए दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है वो डिजिटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे कोई टेम्पलेट्स है, कोई ग्राफिक्स है, फोटो है, पेंटिंग है, वॉलपेपर है, इन्हें आप डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आपके मोबाइल पर अभी कोई वॉलपेपर लगा है तो आपने क्या किया होगा, आप वेबसाइट पर गए होंगे, वहाँ से आपने डाउनलोड किया होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट के अंतर्गत आती हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये मतलब इंटरनेट से जा करके, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि अब ऐसी जो यूनिट 9 की जितनी भी वीडियो हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, उनको हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अगर आपका सपोर्ट हमको मिलता है तो, ठीक है। इसके बाद बहुत ही जल्दी हम ई गवर्नेंस की ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को लेकर के आने वाले हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।